आइए चंद और मिसालें हल करते हैं मसावात की, और आप देखेंगे कि इन मसावात में कुछ ज़्यादा स्टेप आपको करने होंगे। और अच्छी बात इसके बारे में यह है कि जब तक आप जो है मुनासिब और सही कदम उठाते रहेंगे, आपको सही जवाब हासिल होता रहेगा। जो कुछ आप बाएं जानिब करेंगे वही आप दाएं जानिब करेंगे, तो आपको बिल्कुल मुनासिब और सही जवाब मिलता रहेगा। तो इसे हल करते हैं। 1.3x तफरीक 0.7x बराबर है 12 के। ठीक, तो यहाँ पर पहली चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है कि ये दोनों इस्तिलाहात जो हैं एक जैसी हैं, इन्हें हम तफरीक कर सकते हैं, इन्हें हम आपस में हल कर सकते हैं। यूँ कहें कि ये x और x है, या सेब समझें, 1.3 सेब में से हमने 0.7 सेब निकालने हैं। इस तरह से देखें तो हम इन्हें तफरीक कर सकते हैं। 1.3 तफरीक 0.7 ज़रब x। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ज़रब की तकसीमी खसूसियत को उल्टा दिया है, और मैंने इसके जुज़वी ज़रबी निकाल लिया है, x को बाहर निकाल लिया है, फैक्टर आउट किया है। तो 1.3 तफरीक 0.7 जो है ये बराबर होता है 0.6x बराबर है 12 के। ठीक, ये हमें हासिल हो गया। अब जो है अददी सर जो है वो 0.6 है, तो हम इस अददी सर से तकसीम कर देते हैं। तो हम तकसीम करते हैं 0.6 से। तो अब बाएं जानिब जो है ये तो अददी सर ख़त्म हो जाएगा और x रह जाएगा, और दाएं जानिब जो है 12 को जब हम 0.6 से हम तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, तकसीम करके देखते हैं। तो हम आशारिया को दाएं जानिब ले जाते हैं तो ये 120 हो गए। अब जो है 6 दूनी 12 होता है। ठीक, सिफर बचे, तो दूसरा सिफर जो है सिफर को 6 को सिफर से ज़रब देंगे तो सिफर होगा। तो 20 हमारे पास जवाब आया, x बराबर है सिफर के। तो अगर हम इसे वापस डालें इसी रकम में 1.3 इस मसावात में हम दोबारा डालते हैं, x की जगह पर 20 तफरीक 0.7 ज़रब 20। तो ये कितने के बराबर, इसे 12 के बराबर आना चाहिए। तो कैलकुलेटर की मदद से इसे हल कर लेते हैं। तो हमारे पास है 1.3 ज़रब 20, ये बराबर है 26 के। तो ये हो जाता है 26 के, और 0.7 जो है इसे 20 से ज़रब दें तो ये कितने के बराबर होगा, ये 14 के बराबर होता है। ठीक, तो 26 तफरीक 14 जो है वो 12 के बराबर होता है। ठीक, तो x बराबर है 20 के। ये हमारे पास जवाब आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं। 5x तफरीक 3x जमा 2 बराबर 1 के, और ये कुछ जो है मुश्किल लग रहा है। अगर आप सही मुनासिब कदम उठाते रहें तो आप जो है इसका सही जवाब हासिल करेंगे। तो हम अगर इसे इस तरह कहें कि 5x तफरीक 3x तफरीक 2, जो ज़रब की तकसीमी खसूसियत है उसे इस्तेमाल किया है मैंने, और तफरीक का जो निशान है या -1 जो है इसको ज़रब दे दिया है इससे, तो ये बराबर है 1 के। ठीक, तो 5 कोई चीज़ है उसमें से 3 वो चीज़ें निकाल देते हैं तो 2 वो चीज़ें बच जाती हैं। तो 5x में से जब 3x निकालेंगे तो 2x बचेगा। ठीक, तो तफरीक 2 बराबर है 1 के। ठीक, अब जो है मैं चाहता हूँ कि ये -2 जो है यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो मैं इसमें जमा कर लेता हूँ। मैं 2 जमा करता हूँ बाएं जानिब, तो बाएं जानिब 2 जमा किए हैं तो दाएं जानिब भी 2 जमा करने होंगे। ठीक, तो ये 2 ख़त्म हो गए और हमारे पास बच गया 2x बराबर है, और ये 1 जमा 2 3 हो जाता है। ठीक, तो अब जो है दोनों जानिब आप 2 से तकसीम कर सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा x बराबर है 3/2 के। ठीक, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप x की जगह पर इसकी कीमत डाल के इसे दोबारा परख सकें। अब मैं इसे अलग कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है इसके लिए हल करना है s
इसमें जो है कसरें हमारे पास हैं s तफरीक 3 s बटा 8, 3 बटा, इसे इस तरह लिख सकते हैं कि s तफरीक 3 बटा 8 s बराबर है 5 बटा 6 के। तो इसे समझें कि एक s जो है तफरीक 3 बटा 8 s बराबर है 5 बटा 6 के। तो यहाँ पर हम फैक्टर आउट कर लेते हैं, इसकी जुज़े ज़रबी निकाल लेते हैं। तो s बाहर निकाल लिया, एक तफरीक 3 बटा 8 ये बराबर है 5 बटा 6 के। ठीक, अब जो है एक तफरीक 3 बटा 8 किसके बराबर होता है? एक जो है इसको हम इस तरह कह सकते हैं 8 बटा 8, ठीक, जो एक के बराबर ही होता है। तो इससे 8 बटा 8 तफरीक 3 बटा 8 ये बराबर हो जाता है 5 बटा 8 के। ठीक, ज़रब s, तो क्योंकि ये s ज़रब खा रहा है इससे, इसे दाएं जानिब ले आते हैं, ये बराबर है 5 बटा 6 के। आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि मैंने एक में से अगर 3 बटा 8 निकाल रहा हूँ किसी चीज़ का, तो मेरे पास 5 बटा 8 बचेगा। तो मैं इसके माकूस से अददी सरके से ज़रब देता हूँ, बाएं जानिब और दाएं जानिब भी ज़रब देता हूँ। तो 8 बटा 5 से ज़रब दिया तो ये 5 5 के साथ और 8 8 के साथ ख़त्म हो गया। हमारे पास सिर्फ बच गया s बाएं जानिब, ठीक, और दाएं जानिब जो है 5 5 के साथ ख़त्म हो गया, और ये 2 चौक 8 होता है और 2 तिये 6 होता है। ठीक, ये 3 आ गया, 4 बटा 3 हमारे पास ये जवाब आ गया है। तो s बराबर है 4 बटा 3 के। ठीक, एक और सवाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 5 ज़रब q तफरीक 7 बटा 12 बराबर है 2 बटा 3 के। तो इसे मैं लिखता हूँ, इसे इस तरह लिख सकता हूँ 5 बटा 12 ज़रब q तफरीक 7 बराबर है 2 बटा 3 के। तो मैं जो है इसको दो मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकता हूँ। जब तक मैं सही और मुनासिब कदम उठाता रहूँगा तो मुझे सही जवाब मिलता रहेगा। तो मैं दोनों जानिब जो है इसे 12 बटा 5 से ज़रब देता हूँ। तो 12 बटा 5 से जब ज़रब दी मैंने दोनों जानिब 12 बटा 5 से, तो ये 5 बटा 12 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा बाएं जानिब से। ठीक, तो ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास 12 12 के साथ ख़त्म हो जाएगा, 5 5 के साथ ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा q तफरीक 7 बराबर है, और यहाँ पर दाएं जानिब देखें तो 12 को 3 से तकसीम करें 4 आता है, 3 को 3 से तकसीम करें 1 आता है, तो 4 दूनी 8 होता है बटा 5। ठीक, अब जो है 7 जमा कर सकते हैं दोनों जानिब ताकि यहाँ से 7 ख़त्म हो जाए। दूसरे रंग से मैं लिखता हूँ, 7 जमा करते हैं बाएं जानिब और 7 जमा करते हैं दाएं जानिब। ठीक, ये दो 7 ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा सिर्फ q। ठीक, ये बराबर है 8 बटा 5 जमा 7 जो है, जमा 7 जो है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 35 बटा 5। ठीक, तो ये बराबर हो जाता है 8 जमा 35, ये नीचे 5 आ जाएगा, तो 8 जमा 35 जो है ये 43 के बराबर होता है। ठीक, तो q बराबर है 43 बटा 5 के। तो मैंने कहा था कि मैं दो तरीक़ों से इसे कर सकता हूँ, तो दूसरे तरीके से इसे करते हैं इसी सवाल को। तो यूँ कहेंगे 5 बटा 12, बल्कि मैं इसे मुख्तलिफ तरीके से करता हूँ। मैं इसे लिखता हूँ जिस तरह यह है, 5 ज़रब q तफरीक 7 बटा 12 बराबर है 2 बटा 3 के। तो पहले मैं 12 जो है इससे यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो 12 से ज़रब देता हूँ दोनों जानिब। ठीक, 12 से ज़रब दी बाएं जानिब और 12 से ज़रब दी दाएं जानिब, तो ये बाएं जानिब 12 ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा 5 ज़रब q तफरीक 7 बराबर है, तो 12 दूनी 24 होता है और 24 को तकसीम करें 3 से तो ये 8 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ देखें कि 2 बटा 3 ज़रब 12 बटा 1, 4 12 को तकसीम करें 3 से तो 4 आ जाता है, 4 दूनी 8 होता है, तो ये 8 आ गया। तो दोनों जानिब जो है 5 से अगर हम तकसीम कर दें, या मैं इसे जो है ज़रब की तकसीमी खसूसियत के तहत इसे ज़रब दे देता हूँ इससे, तो ये 5q तफरीक 35 बराबर है 8 के। ठीक, तो अगर मैं
-35 जो हैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं 35 जमा कर दूंगा दोनों जानिब। ठीक, तो 35 जमा किया बाएं जानिब और दाएं जानिब, तो बाएं जानिब 35 के साथ ख़त्म हो गया, हमारे पास रह गया 5 क्यू बराबर है 8 जमा 35, ये 43 हो जाता है। अब जो है हम ज़रब दे सकते हैं 1/5 से दोनों जानिब। ठीक, ये इसी तरह के 5 से तकसीम कर दें, तो 5 के साथ ख़त्म हो गया, क्यू रह गया और हमारे पास यहाँ पर आ गया 43/5। तो आप देख सकते हैं कि इसके कई एक तरीके हैं इसे हल करने के, लेकिन जब तक आप मुनासिब और सही कदम उठाते रहेंगे आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही आएगा और आप इसे परख सकते हैं, जांच सकते हैं इस सवाल में क्यू की कीमत डाल के कि हमने सही जवाब निकाला है या नहीं। तो एक और सवाल हल करते हैं। जेड जो है वो शहर से बाहर है और वो घर वापस आना चाहती है, तो उसके पास $10 में वो वापस आना चाहती है और टैक्सी कीमत है $75 फ़ी मील और उसके एक अजाफी पैसे जो हैं 2.35 पैसे जो हैं वो टैक्सी वाला लेता है। तो एक फार्मूला लिखिए जो ये बताए कि उसने कितने मील सफ़र तय किया या वो इतने पैसों में कितना सफ़र तय कर सकती है। तो सी अगर इसे कीमत कहें तो ये बराबर है 2.35 जमा 0.75 एम जो है, इसे हम अगर जो उसने माइल्स सफ़र किया, जो मील तय किए, वो इसे हम एम से ज़ाहिर करते हैं। तो उसकी कास्ट जो है वो $10 है, क्योंकि उसके बाद $10 हैं, तो $10 हम लिखते हैं 10 बराबर है 2.35 जमा 0.75 एम। तो एम के लिए हम इसे किस तरह हल करेंगे जो ताकि वो फासला हम हासिल कर सकें जो जेड तय कर सकती है। ठीक, तो दोनों जानिब जो है हम इस तफरीक कर देते हैं 2.35 दोनों जानिब, तो ये दोनों ख़त्म हो गए। ठीक, दाएं जानिब बाएं जानिब हमारे पास 10 में से जब 2.34 निकालेंगे तो हमारे पास तो 10 में से हमने 2.35 तफरीक करने हैं, तो ये दोनों ख़त्म हो गए दाएं जानिब। तो 10 में से 2 निकालें तो 8 बचता है और 2.3 निकाल दें तो 7.7 बचता है, तो ये 7.65 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे आप इसे चेक कर सकते हैं, 10 तफरीक 2.35 तो 7.65 हमारे पास जवाब आ गया। ये बराबर है 0.75 एम के। तो उसी रंग से लिख देता हूँ मैं दोबारा 0.75 एम। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अब m के हासिल करने के लिए हम दोनों जानिब तकसीम करेंगे 0.75 से, 0.75 से दोनों जानिब हम तकसीम कर देते हैं, तो दाएं जानिब जो है m रह जाएगा और बाएं जानिब जो है इसे कैलकुलेटर से हल कर लेते हैं। 7.65 को तकसीम करना है 0.75 से, तो ये बराबर होता है 10.2 के। तो जेड जो है वो 10.2 मील सफ़र तय कर सकती है $10 में। ठीक, इजाज़त चाहूँगा।